बच्चे हैं, इतना सुंदर हस्बैंड है या अच्छी वाइफ है, अच्छी जॉब है, अकॉर्डिंग टू मी दे हैव एवरीथिंग। बट कई बार सिर्फ स्वभाव की वजह से हमें कमियां लगती है और हम अपनी अच्छी जिंदगी को भगवान को थैंक्स बोलने के बजाय उसमें भी कमियां ढूंढते हैं। Welcome, Supermoms. Our today's guest is joining us from Florida. She is a Vastu consultant. Welcoming Pallavi Chalavda. Welcome, Pallavi. थैंक यू वेरी मच अवनीत, थैंक यू वेरी मच। पल्लवी, वास्तु शास्त्र के बारे में बहुत बातें सुनी है हमने। What is the importance of वास्तु शास्त्र? काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट नाउ वी आर इन लाइक एडवांस 2000, अभी हम सेंचुरी में चल रहे हैं और यहाँ पे 2023 में एडवांस टेक्नोलॉजी है। हम लोग अमेरिका में है, लोग पीपल, कुछ लोग न्यूजीलैंड रहते हैं, यूके रहते हैं, तो उनके दिमाग में है कि वास्तु सिर्फ इंडिया के लिए है। बट अकॉर्डिंग टू मी वास्तु शास्त्र जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, आप किसी भी कंट्री में रहते हो, कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हो, ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। जैसे आप अपने लिए कोई डॉक्टर को हायर करते हो तो उस वक्त आप ये देखते हो कि हु इज द बेस्ट पर्सन, सबसे बेस्ट, अच्छे से अच्छा डॉक्टर कौन सा है। आप लॉयर को हायर करते हो तो ये देखते हो कि उसका क्या अच्छा क्वालिफिकेशन है। वैसे ही वास्तु जो होता है वो अपने सब्जेक्ट में माहिर लोग जो होते हैं वो रिलीजन वाइज या कंट्री वाइज नहीं जाते हैं। वास्तु जो है ह्यूमन बीइंग की लाइफस्टाइल और लिविंग स्टाइल का सब्जेक्ट है और अर्वाचीन साल से लेकर आज के दिन तक वो उतना ही एक्टिव है। और जैसे जैसे हम एडवांस टेक्नोलॉजी में जाते हैं, हम सब जानते हैं कि हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। सो वास्तु मेनली जो है वो प्रकृति का सब्जेक्ट है, पर्यावरण का सब्जेक्ट है। जितना कॉन्शियस आप ग्लोबल वार्मिंग और सारे प्रॉब्लम्स के लिए कॉन्शियस रहते हो, वास्तु दोष उतने ही गहरे पड़ते हैं। सो वाटर, फायर, अर्थ, एयर, जिसको हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, पंच तत्वों का बना हुआ हमारा बॉडी है। पंच तत्वों की बनी हुई ये प्रकृति है और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशन का दूसरा नाम है वास्तु। That's lovely. It's really good to know. पल्लवी, क्या इम्पोर्टेंस है वास्तु शास्त्र की हमारे लाइफ पर? थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस। पल्लवी, जब हम आपका नाम सुनते हैं तो द फर्स्ट इमेज दैट पॉप्स इन आवर माइंड इज यू टॉकिंग ऑन अ टीवी सेट. So everybody knows Pallavi Chalavda, but who is Pallavi Chalavda really? Where are you from? How did you come here? How did you get to where you are today? So Avani, I'm thanks to you, because of you ये मेरे को पहली बार चांस मिला है कि मैं ऑन स्क्रीन ये सब बता रही हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ है। अदरवाइज जैसे आपने कहा कि हर लोग यही जानते हैं कि शी इज अ टेलीविजन पर्सनालिटी एंड शी इज द वास्तु कंसल्टेंट। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो मेरे फादर है उनकी वजह से मेरे को ये नॉलेज प्राप्त है। प्रोफेशनली मैं लॉयर हूँ और अपने माता पिता की इकलौती और बहुत ही ज्यादा चहेती सिल्वर स्पून बेटी थी, और उन्हीं की ओर से मेरे को वास्तु शास्त्र है जो शायद विरासत में मिला है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मेरे डीएनए में वास्तु है, क्योंकि मेरी एक हिस्ट्री ये भी है कि मैं जब कभी किसी का कोई घर एक बार देखती हूँ या कोई फ्लोर प्लान भी मैं देखती हूँ, मैं उसको लाइफ टाइम नहीं भूलती। जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं सबको मालूम है कि वो एक घर से बदल के जब 5 साल के बाद दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो मैं उनके पुराने घर के बारे में एग्जैक्टली वो ड्राइंग बता सकती हूँ जो मैंने देखा हुआ था। तो मैं हर चीज को आसानी से याद कर सकती हूँ। मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते, लेकिन जो ड्राइंग्स होते हैं, फ्लोर प्लान होते हैं, वो मेरे को बहुत आसानी से रह जाते हैं। तो मेरे फादर ने मुझे बताया था कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से जिस फील्ड में आप एजुकेशन करोगे उससे डिफरेंट फील्ड में आप अपनी आइडेंटिटी बनाओगे। और वो बिल्कुल सही थे, बिकॉज ही वॉज लाइक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ग्रेट वास्तु कंसल्टेंट। तो उनकी बात बिल्कुल 100% सही हुई कि मैंने अपनी एजुकेशन में लॉ की डिग्री खत्म की, लेकिन मैंने कभी उसका टोकन, मैंने कभी लॉ की प्रैक्टिस नहीं की। मेरा बेटा भी लॉयर बन गया, मेरे डैड भी लॉयर थे, और मेरे डैड की तरह एग्जैक्टली मैं भी इसी सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करती आई। और शुरू से, बचपन से ही मैं इकलौती बेटी थी, तो मेरा जो माहौल था वो बहुत ही रिलीजियस एनवायरनमेंट में माता पिता के बीच में हुआ। और बचपन से ही अलग अलग तरह के संस्कृत को सिखाया जाता था, रामायण, जो भी अलग अलग तरह के हमारे रिलीजियस मैथोलॉजिकल बुक्स है, उसको हर रोज शाम को 2-2, 3-3 पेज पढ़ते थे। और फिर मेरे फादर उसका ट्रांसलेशन मुझे एक्सप्लेन करते थे। बचपन में छोटे थे, उस वक्त बहुत सारे टीवी उस जमाने में नहीं थे, तो हमेशा फादर जो
थे वो रात को सोते वक्त मेरे को कहानियां सुनाते थे। और वो कहानियां भी ऐसी वैसी नहीं होती थी, वो कहानियां होती थी हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर ने हमें वहां पे आजादी दिलाई। मेरे फादर बहुत ही इंस्पायर थे गांधी जी से, पूरी लाइफ उन्होंने खादी पहनी। मैं भी जब तक समझती थी तब तक मेरे को काफी सालों तक बचपन में खादी के ही कपड़े पहनाए जाते थे। घर में हमारे हाँ हाँ। पास पेटिया हुआ करता था, उनके हाथ से बनाई हुई काफी सारी चीजें आज भी हमारे पास है। माय मदर जो थे वो स्कूल में टीचर थे, तो फादर हमेशा कहानी सुनाते थे और कहानी में बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन वाली बातें होती थी। हर बड़ी से बड़ी हिस्ट्री को वो आसानी से सुना देते थे कहानी के तौर पे, जिसकी वजह से मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि मेरे को इतना नॉलेज फादर की ओर से प्राप्त था कि हिस्ट्री में सब चीज में मेरे 100/100 आते थे, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था उससे ज्यादा मेरे पास नॉलेज था। एब्सोल्युटली। पल्लवी, आपने मुझे बताया था कि आपके नाम के पीछे भी एक स्टोरी है, वो क्या है? पल्लवी का मतलब होता है कि संस्कृत में बोलते हैं पल्लव। पल्लव का मतलब होता है कि जब कभी आप बसंत ऋतु में जाते हो और वहां पे जो सबसे पहला लीफ निकलता है उसको संस्कृत में पल्लव बोलते हैं। और पानखर की बात हम सबको मालूम है कि वसंत ऋतु आती है। तो मेरे पिताजी और माताजी काफी टाइम से चाहते थे कि उनको बच्चा हो, लेकिन बहुत बड़ी एज तक उनके पास बच्चा नहीं था। तो वो बहुत ज्यादा प्रे करते थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि उनके पास बच्चा, कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो, लेकिन हर आदमी चाहता है कि उनका परिवार आगे बढ़े, उनका वंश आगे बढ़े। तो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। उसके बाद एक मिरेकल बात ये हुई कि उनकी काफी बड़ी एज के बाद जब उनको मालूम पड़ा कि मैं पैदा होने वाली हूँ, तो वो खुशी उनके, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि वो लोग इतने प्रभावित हो गए। मेरे मदर को 9 मंथ तक वृंदावन में यूपी में भेजा गया, और वहां पे जो बिंदु जी महाराज का आश्रम था वहां पे वो रहे। और 9 मंथ तक ये सोच के कि ये बच्चा जो है वो हमारे लिए भगवान की ब्लेसिंग है, देन है। तो उस तरह से वरदान के तौर पे वो मुझे गिनते थे। और जैसे बोलते हैं कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं और उसके बाद एक नई होप आती है, एक नई सबसे पहली जो, सबसे पहले जिसको आप हिंदी में कूपल बोल सकते हो, पूरा नया लीफ आता है, उसको पल्लव बोलते हैं। और उसी के ऊपर से उन्होंने मेरा नाम पल्लवी रखा। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। पल्लवी, आपने बताया आपके डैड वास्तु के काफी ज्यादा नॉलेज रखते थे, ही वॉज वेरी नॉलेजेबल इन दैट फील्ड। तो आपके घर में ऐसा माहौल होता था, आपने बताया वो आपको बिठा करके बातें बताते थे, स्टोरीज बताते थे। At what age did you think you felt connected with this particular field, and when did you really feel that this is what I'm going to do? सबसे पहले मेरे फादर जो थे वो वास्तु की सर्विस और जो भी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विस थी वो फ्री करते थे। प्रोफेशनली उनकी जो आइडेंटिटी थी वो, अहमदाबाद गुजरात जो है, मैं वहां से हूँ, तो वहां पे म्यूनिसिपल कमिश्नर थे। तो उनके फील्ड Mhm. की वजह से वहां पे जो भी अलग अलग तरह के फंक्शन होते थे, तो उनके परमिशन के लिए पुराने जमाने में अहमदाबाद में आज भी टाउन हॉल करके है, जो लोग अहमदाबाद से उनको मालूम होगा, तो वहीं पे सारे बड़े फंक्शन होते थे। तो उसकी वजह से उनको काफी ऐसे लोगों को मिलना होता था जो उनसे इंस्पायर होते थे। रिलीजियस तो पहले ही वो थे। तो जब बचपन में, तो शुरुआत में पता नहीं चल रहा था कि मैं किसी सब्जेक्ट को चूज कर रही हूँ या मेरा झुकाव उसकी ओर जा रहा है। उस टाइम पे तो ऐसा भी नहीं था कि लोगों को, बच्चों को अलग अलग तरह के आईक्यू टेस्ट पे भेजते थे ताकि डिसाइड कर सके कि भैया ये क्या सब्जेक्ट में जाएंगे। लेकिन फादर ने मेरे हॉरोस्कोप देखकर मुझे ये बात बताई थी कि आप जब भी कुछ भी प्रिडिक्शन करते हो, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उस वक्त बचपन में सिखाया था कि आप कभी किसी की डेथ प्रिडिक्ट मत कीजिएगा, कभी ये मत कीजिएगा। उनका कहना ये था कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें जब आप किसी के साथ जुड़ते हो और उसकी जो हैप्पीनेस होती है, उसकी जो खुशी होती है, उससे आप भी प्रॉस्पेरस होते हो। लेकिन किसी भी Mhm. वजह से लोग आपसे डरते हैं या उनको स्ट्रेसफुल बातें बताते हो, तो उनका जो टेंशन है, उनका जो स्ट्रेस है, वो आपकी लाइफ के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट करेगा। तो हमेशा कोशिश करो कि पॉजिटिव वे से काम करो। काम ऐसा होना चाहिए कि लोगों को वास्तु दोष की गिनती नहीं देनी है, सॉल्यूशन की गिनती देनी है और पॉजिटिविटी की गिनती देनी है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने देखा कि जितने भी लोग इस प्रैक्टिस के साथ जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, उसमें और हमारे फील्ड में एक बहुत बड़ा फर्क है कि आई एम कंप्लीटली 100% पॉजिटिव पर्सन। मैंने यही चीज अपने फादर से सीखी है कि अगर आप ऑप्टिमाइज थिंक करते हो, कोई भी प्रॉपर्टी में देखने की दो वजह होती है। एक, प्रॉपर्टी में काफी पॉजिटिव कॉर्नर्स होते हैं, कुछ नेगेटिव कॉर्नर्स होते हैं। कंसल्टेंट डिसाइड करता है कि पॉजिटिव को डिस्क्राइब करना है कि नेगेटिव को डिस्क्राइब करना है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव डिस्क्राइब करोगे तो लोगों को अपने घर, अपने बिजनेस लोकेशन, जो भी उनके पर्सनल अपने व्यक्तिगत क्वेश्चन है, उसमें वो नेगेटिविटी उनके दिमाग में घूमती रहेगी। लेकिन जितने लोग मेरे Mhm. से काम करते
करते हैं उनको लगता है कि ये प्रॉपर्टी में कुछ भी है ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि आप वास्तु को नहीं जानते लेकिन मुझे जानते हो, मेरा नंबर जानते हो, मैं दिखती हूँ। सो इफ यू हैव एनी इशू, ये मैंने कर दिया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम विथ यू। और इसीलिए मैंने अपनी सर्विस भी ऐसी बनाई है कि आई ऑलवेज वर्क विद द लॉन्ग टर्म। सो कभी भी किसी भी क्लाइंट के साथ हम काम करते हैं, वी ऑफर लॉन्ग टर्म फ्री सर्विस। ये फ्री सर्विस का मतलब ये होता है कि मैं उनके टच में रहना चाहती हूँ। उसकी वजह यह है कि जो भी चेंजेस मैंने किए मेरे अपने खुद के रिसर्च में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने क्या चेंज किया, उसका क्या रिजल्ट आया। मैं काफी अलग अलग तरह की बुक्स लेती हूँ। मेरे फादर बहुत अच्छे राइटर थे, मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत अच्छे राइटर थे, और वो चीज मुझे विरासत में मिली है। मैं बचपन में छोटी थी तो अहमदाबाद में गुजरात समाचार, संदेश, स्त्री, सब मैगजीन आते थे। मैं उस वक्त बचपन में स्टोरियां लिखती थी, गजल लिखती थी, इस तरह की चीजें लिखती थी। आजकल मैं अपने वास्तु से रिलेटेड काफी लिटरेचर की अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन बना रही हूँ, कुछ बुक्स लिख रही हूँ मेरे रिसर्च के बारे में जो कुछ टाइम के बाद मैं पब्लिश करने वाली हूँ। तो ये सब चीजों के अंदर में ऐसी सारी इंफॉर्मेशन, ऐसे सारे किस्से मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं। ऑब्वियसली आई हैव टू मेंटेन माय क्लाइंट्स प्राइवेसी, और हम उसको रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो आप आसानी से, जिससे आप बहुत डरते हो, वो भी आपको मालूम पड़ता है कि सिंपल चीज से आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो इजी वास्तु टिप्स और इजी सॉल्यूशन, वही हमारी पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, आपने ये तो बता दिया किस तरीके से आपको इस टॉपिक का, इस फील्ड का एक्सपोजर मिला। आप यहाँ किस तरीके से, व्हाट मेड यू मूव फ्रॉम इंडिया टू यूएस? मेरी एक बेटी है, बेटा है। बेटी मेरी कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग में यूएस में आना चाहती थी, उसको यहाँ से अपनी पायलट ट्रेनिंग लेनी थी। उसकी वजह से बेटी मेरी यूएस आई। और उस वक्त जब मैं इंडिया में थी तो वहां पे दो बहुत बड़े फेमस मैगजीन आते थे, आज भी है। एक है सोसाइटी, दूसरा है इनसाइड आउटसाइड। ये मैगजीन में सारे इंटीरियर वगैरह की बातें आती है। तो इंडिया में मैं काफी लोगों के जो घर बनाती थी उसके कुछ पिक्चर्स आते थे। मैं वो दोनों मैगजीन के साथ वेल कनेक्टेड थी। तो वहां से यूएस से काफी लोग मुझे इंडिया भी मिलने आया करते थे, तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट था। इंडिया में एक दिव्य भास्कर करके न्यूज़पेपर था, उस पे मेरे लगातार आर्टिकल आते थे, मेरे अपने कॉलम चलते थे। मैंने काफी न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिए हैं, रेडियो शो किए हैं, काफी सारी चीजें की हैं। तो वहां से भी काफी लोग मुझे मिलने आते थे। तो जब मेरी बेटी यहाँ पे यूएस आई तो उस वक्त मैं यहाँ पे उनके साथ मिलने के लिए पहले यहाँ पे आई, कुछ लोगों को मिली, अपने पुराने क्लाइंट्स के। सब मुझे इंसिस्ट करते थे कि पल्लवी तू यूएस में आके यहाँ पे सेट हो जा, तेरी जहां पे भी जाती हूँ हमेशा लोग बोलते तेरी यहाँ पे बहुत जरूरत है। तो उस वक्त तो मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि दे हैव टू स्टे हियर। और मेरे हस्बैंड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, तो वहां से हम लोगों ने फिर यूएस में यहाँ पे सोचा कि बच्चों के लिए माहौल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो हम वहां पे शिफ्ट हुए। और मैंने मेरा जो इंस्टीट्यूट अहमदाबाद गुजरात में था, नवरंगपुरा में, वो यहाँ पे शिफ्ट किया। वैसे मेरी यूएस की जर्नी शुरू हुई बच्चों की वजह से। राइट, तो बच्चे हैं जो आपको यहाँ पर खींच करके लाए। जी। पल्लवी, आप जो कंसल्टेंसी का काम करती हैं, काफी सालों से आप ये कर रही हैं। यू माइट हैव मेट सो मेनी पीपल, वेर यू माइट हैव इंटरेक्टेड विद वेरियस पीपल। आपकी कुछ लर्निंग्स अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकती हो, इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद में, what are some of your learnings that you would like to share with us? अवनी, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा जो प्रोफेशन है ना, वो मुझे इतना परफेक्ट इंसान बनाने में हेल्प करता है जो शायद मैं एजुकेशन के माध्यम से भी नहीं कर सकती। क्योंकि सबसे बड़े गुरु होते हैं हमारे क्लाइंट, उनसे हमें बहुत सीखने को मिलता है। और ईश्वर ने तो मुझे ऐसी लाइफ दी है कि अमेरिका, यूके, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, एक भी ऐसा जिप कोड नहीं है जहां पे मेरे पास अपना क्लाइंट नहीं है, या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा घर नहीं है। क्योंकि मैं अपने क्लाइंट को फैमिली की तरह कंसीडर करती हूँ। एक ही आदमी के साथ आप जब 2-3 साल तक कॉन्स्टेंटली काम करते हो, क्योंकि हमारी सर्विस इतनी लंबी होती है, तो वो लोग आपको कंसल्टेंट नहीं बोलते, वो आपको फैमिली की तरह कंसिडर करते हैं। तो मेरे ब्रदर सिस्टर नहीं थे, तो मैंने सोचा कि ईश्वर के तो मेरे शुरू से काफी अच्छी दोस्ती रही है, तो उन्होंने मेरे को ऐसी लाइफ दी कि आई हैव अ बिग फैमिली। तो ये तमाम लोगों की जर्नी में मैंने देखा है कि एवरी डे एक नई फैमिली मेरे सामने होती है, एक नए कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज होते हैं। कई बार काफी ऐसे लोग होते हैं जो हमें लगते हैं कि इनकी लाइफ में सब कुछ है, उनको जहां पे जो उनको रिग्रेट है, जो उनकी कमी उनको महसूस होती है, जो नाराजगी है पति पत्नी के रिलेशनशिप में आपसी मतभेद की वजह से। इतने सुंदर बच्चे हैं, इतना सुंदर हस्बैंड है, या अच्छी वाइफ है, अच्छी जॉब है, अकॉर्डिंग टू मी दे हैव एवरीथिंग। बट कई बार सिर्फ स्वभाव की वजह से
हमें कमियां लगती है और हम अपनी अच्छी जिंदगी को भगवान को थैंक्स बोलने के बजाय उसमें भी कमियां ढूंढते हैं। सो पॉजिटिव और नेगेटिविटी जो होती है ना, वो सिर्फ इंसान के स्वभाव में होती है। मेरी अपने लाइफ को देखने का तरीका ये है कि आई हैव एवरीथिंग एंड आई लव माई लाइफ। एवरी डे मैं फ्लाई करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे मैं काम करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सिर्फ घर में बैठ के आराम करती हूँ। और उसके बावजूद भी आई हैव वेरी गुड फैमिली। माय फैमिली का जो मेरा सपोर्ट है, हस्बैंड का एंड ऑल फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली, इन लॉज वगैरह सारे, उसी की वजह से टुडे आई एम सक्सेसफुल। काफी लोग मेरे को बोलते हैं, जब मैं दुबई जाती हूँ, दूसरी कंट्री में जाती हूँ, तो कई बार लोग बोलते हैं कि तेरा हस्बैंड कैसा है, तू इतनी दूर तक इतने दिनों तक बाहर रहती है। काफी लोग बोलते हैं, हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ, लाइक हाउस वाइफ, इतना ट्रैवल करते हो तो कैसे मैनेज करते हो। फॉर्चुनेटली जब आपको कुछ करना होता है तो आसपास का माहौल अपने आप ऐसा बन जाता है, और आपको अपने आपसी रिलेशनशिप में उसको कन्विंस करके अपना टारगेट सॉल्व करना होता है। काफी अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, मेरे को उनसे इंस्पायर होके हमेशा ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो ज्यादातर जब मैं एक नई फैमिली को मिलती हूँ, मुझे उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाता है। आप कुछ शेयर कर सकती हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज या ऐसी कोई चीजें जो आपने इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के बाद में यू हैव अडॉप्टेड समथिंग लाइक दैट? कोर्स बहुत सारे केसेस, अगर ऐसे तो हमारा पूरा दिन निकल जाएगा, इतनी सारी कहानियां हैं। और शायद वही मैं अभी अपनी बुक में लिखने की कोशिश करूँ। मेरी कैलिफोर्निया की क्लाइंट है, डॉक्टर क्लाइंट, ही इज 90 years old, फाइनेंशियली लाइक पूरे लाइक इज वेरी स्ट्रांग पोजीशन। डॉक्टर है, बाईपास लाइक सर्जन है। उनके बैकग्राउंड बहुत अच्छी है। इंडिया में उनके पिताजी थे, वो बहुत पद्म भूषण विजेता थे, इंदिरा गांधी और इस तरह के लोगों का वो सर्जरी वगैरह करते थे। बेटा यहाँ पे है कैलिफोर्निया में, उतना ही सक्सेसफुल है। और 90 years old है, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है, कुछ लाइफ में करने को बाकी नहीं है, फिर भी वो हमेशा एक्टिव होते हैं। तो उस टाइम पे जब मैं उनको 4-5 साल पहले मिली थी, तब मुझे लगता था यार बहुत ज्यादा हो गया, इतना ट्रैवलिंग ये सब इतना करने की क्या जरूरत है, आई एम वेरी हैप्पी, अभी थोड़ा धीरे धीरे करके इसको कम करते हैं। उस वक्त मैं जाके उनको मिली, तो मेरे से बात करने के लिए वो अपने घर पे रात को डिनर पे मेरे साथ मिले और बोले कि पल्लवी, तू जब भी कैलिफोर्निया में आती है, तेरे को डिनर मेरे साथ ही करना है और मेरे घर पे रुकना है। ज्यादातर मैं किसी के घर पे नहीं रुकती, कभी किसी के घर कोई लंच डिनर नहीं करती, बट उनके साथ एक अजीब सा रिश्ता है, तो मतलब काफी होमली फील होता है, मुझे भी कंफर्टेबल फील होता है। तब वो आए, मेरे से मिले, बातचीत की। तो मैंने उनकी एज को देख के देखा कि ये आदमी को कुछ नहीं करना है, बट वो क्या करें कि जो बाकी की एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अपने सिर्फ बीवी बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं। वो इंडिया में सारे विलेजेस को एडप्ट करते हैं, वहां पे हॉस्पिटल ओपन कर रहे हैं, वहां पे एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इतने सारे गांव उन्होंने एडप्ट किए हैं और क्वाइटली काम करते हैं, कोई शो बिजनेस नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं। अभी आजकल तो लिंक्डइन पे काफी फेमस है, क्योंकि उन्होंने इतना सारा अच्छा पॉजिटिव काम किया है कि लोग अपने आप, उनकी पब्लिसिटी अपने आप ही फैल गई है। उसको देख के मेरे को लगा कि जरूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए या अपने बिजनेस को एक सक्सेस के लिए पहुंचाने के लिए काम करो, लेकिन पूरी लाइफ जब तक आप कर सकते हो, आपको अपनी सोसाइटी के लिए, अपने परिवार फैमिली के अलावा भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो नीडेड लोग होते हैं, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। उससे मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि मुझे लगा नहीं नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं, मेरे को इससे ज्यादा काम करना है। तो कई बार लोगों से इंस्पायर होकर आपको ये लगता है कि आदमी एज ऑफ 90, इसका शायद आप कह सकते हो कि 7 to 8 डिजिट में जिसकी मंथली इनकम है, इतना कह सकते हो, वो आदमी अभी भी एक्टिव है। तो बात पैसे की नहीं है, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। जैसे आप ये जी। जो शो चला रहे हो, मैं इसको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ। काफी सारी टैलेंटेड वुमन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखी है जो हाउस वाइफ है, जिन्होंने सेक्रीफाइस अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड, अपने फैमिली के लिए किया। काफी घरों में उसको अप्रिसिएशन दिया गया है, काफी घरों में नहीं दिया गया है, क्योंकि कई बार हाउसवाइफ की जो जॉब रोल होती है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है, वो बहुत कुछ करते हैं, हम्म। सब्स्टिट्यूट होती है हस्बैंड का, बच्चों का, इन लॉज का। बट काफी अगर समझदार फैमिली है तो लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं, अदरवाइज लगता है कि आपने क्या किया, सब कुछ मैंने किया, क्योंकि जो पैसा कमाता है वो दिखता है, जो सेवा करता है वो नहीं दिखता है। तो मैंने देखा है कि जी। काफी टैलेंटेड फीमेल होती है, लेकिन उनको जो एक्सपोजर मिलनी चाहिए वो उनको राइट टाइम पे नहीं मिलती है। हो सकता है आपके ऐसे प्रोग्राम से लोग मोटिवेट होते हो और उनको भी इंस्पिरेशन मिलते हैं, और वो भी डिसाइड करे कि वो अच्छी वाइफ है, अच्छी बेटी है, अच्छी बहन है, लेकिन उनकी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी के लिए भी उनको कुछ करना चाहिए। सारे जॉब रोल, सारी एक्टिविटी पैसे के लिए नहीं होती है, बट आपको अपनी पहचान के लिए भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटिफुली सेड पल्लवी। आप भी एक मदर हैं एंड आपके बच्चों के फरमाइश के लिए आपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव किया है। आप इतना ट्रैवल करती हैं, यू नो, यू आर बिजी विथ योर ओन
things that you are doing, which you're following your passion as well. आपका क्या मैसेज रहेगा for all the mothers who are watching the show? मैं यही कहना चाहूंगी कि दुनिया में ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास टैलेंट रखा है। आप बहुत अच्छी मदर हो, आप बहुत अच्छी वाइफ हो या फिर फादर भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। काफ़ी ऐसे लोगों को भी मैं जानती हूँ कि जो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट किया है। मेरे अटलांटा में एक क्लाइंट है, वो लेडी इतना काम करती है, उनके हस्बैंड जो है वो उनके इतने बड़े सपोर्टर है, ही इज़ लाइक वो स्कूल टीचर है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी वाइफ के लिए बैकबोन बन के पूरे परिवार के अगेंस्ट आके खड़े हो गए हैं और वहां पे उन्होंने साथ में मिलकर एक एम्पायर खड़ा किया। वो खुद कुछ नहीं किया लेकिन वाइफ को इतना सपोर्ट जरूर किया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति में एक टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट तभी बाहर निकल सकता है जब आप खुद कोशिश करोगे। सिचुएशन को सरेंडर हो जाना बिल्कुल आसान बात है, लेकिन अपनी ख्वाहिश या अपने टैलेंट के लिए अपने आप को खड़ा करना थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। और अगर आप पॉजिटिव शुरुआत करते हो तो रास्ते मिल जाते हैं। Lovely, lovely, Pallavi. um आपका मोटिवेशन क्या है? You motivate people, you show them the positive side of life. How do you keep yourself motivated? How do you keep yourself positive in life? मैं अपने काम में बहुत ही पैशनेटिक हूँ और आई लव माई जॉब एंड माई वर्क, इवन माई लाइफ ऑल्सो। तो मेरी हमेशा ये होती है, मैं कई बार टीवी पे भी कहती हूँ कि मेरे को इंसानों से भी ज्यादा अच्छी समझ जमीन की आ जाती है। जमीन पे मेरे को बहुत ज्यादा भरोसा है। हम कई बार प्रॉपर्टी को देख के, डायरेक्शन को देख के, इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट, इतनी सालों की प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से कह सकते हैं कि अभी इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। और वो सारा जो बेस कैलकुलेशन का होता है उसमें कोई भी तरह के पूजा पाठ मंत्र तंत्र, मैं तो खुद ही लॉयर हूँ तो वो सब कुछ मैं नहीं करती। बट मेरा जो क्लियरली मैसेज होता है वो ज्यादातर साइंटिफिकली और मैथमेटिकली पूरा कैलकुलेशन बेस है और कुछ नहीं है। और यही मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आप कभी भी कोई भी जमीन के साथ रिश्ता जोड़ते हो तो रिश्ते हर तरह के इंसानों के जैसे ही होते हैं। हर रिश्ता बनता है, उसकी एक्सपायरेशन डेट होती है। हर जमीन से आपको कुछ मिलता है, उसकी भी एक्सपायरेशन डेट होती है। तो लाइफ का जो फ्लो होता है ना, वो हमेशा आगे चलता रहता है और बढ़ता रहता है, कभी भी एक जैसा कुछ नहीं रहता। मेरे सब्जेक्ट में जितनी लोगों के पास समझ है उससे ज्यादा मिथ्स है, और लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं वो जादू के होते हैं, मैजिक के होते हैं। तो हम कोई मैजिशियन नहीं है। हम सिर्फ, हमारे केस में 1+1 2 ही होता है। हम कुछ 1+1 11 नहीं करते हैं। हम लोग खुद इतना हार्डवर्क करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। बस सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि मेहनत राइट डायरेक्शन में हो, राइट वे से हो, तो आपको अपना गोल, अपना अचीवमेंट, अपनी डेस्टिनी आसानी से मिल जाती है। और वही वास्तु का मैसेज है कि अगर आप राइट वे से, राइट डायरेक्शन के साथ जुड़ते हो तो आपको अपना जो भी गोल या जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आसानी से मिल जाता है। वास्तु जो होता है वो ज्यादातर लॉजिक के साथ जुड़ा हुआ विषय है, कैलकुलेशन बेस्ड विषय है। इसमें कोई जादू टोना मंत्र तंत्र वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही लॉयर हूँ। आई ऑलवेज बिलीव इन लॉजिक। और वही मेरे जो भी एजुकेटेड और अवेयरनेस वाले क्लाइंट है वो यही समझते हैं कि डायरेक्शन जो होती है वो आदमी की दिशा और दशा बदल सकती है, और उसी के बेस पे सब्जेक्ट है। और यही प्रैक्टिस में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो अपने काम से मिलता है और जो मुझे उससे मैं इंस्पायर होती हूँ, नई नई चीजों से इंस्पायर होकर मैं खुश होकर अपने काम के साथ जुड़ी हूँ। मेरे बच्चे भी मेरे सब्जेक्ट को रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी फैमिली रिस्पेक्ट करती है। मेरी बेटी जो है वो फाइनेंस इंडस्ट्री में है, मेरे हस्बैंड जो है वो केमिकल इंजीनियर है, बेटा जो है वो अगेन वो लॉयर बन गया है। सो हर एक का अपना फील्ड है। और जब कभी साथ में मिलके कभी भी कोई भी डिनर टेबल पे इकट्ठे होते हैं तो हर एक के पास अलग अलग तरह के टॉपिक है बातचीत करने के लिए। तो ये जो एक माहौल है शायद ईश्वर ने खुद ही अपने हिसाब से बनाया हुआ है। मैं वृंदावन में पैदा हुई हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, हर तरह के रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ, हर चीज को, अच्छी चीज को फॉलो करती हूँ। जैसे उन्होंने मेरे को बनाया, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई भी एक कोना मिसिंग है। एंड शायद इसी वजह से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जो है बहुत अच्छा है। That's wonderful. आपको जो मिला है आप वो ही लोगों को दे रहे हैं. So that's a beautiful thing that you are doing, Pallavi. Few tips that you could share with our viewers about Vastu. वही मेरी पहचान है कि सिंपल टिप्स जो आप अपने घर में, जो मैं आज आपके लिए भी खास लेकर आई हूँ। जो आपके फॉलोअर है, मैंने आपके काफी वीडियो देखे, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, लोगों को इंस्पायर करे हो, मोटिवेट करे हो। मैं कोशिश करूंगी कि आपको और भी काफी इसमें जहां पे भी सपोर्ट कर सके फ्यूचर में, डेफिनेटली मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगी। और वास्तु की टिप्स में मैं कहना चाहूंगी कि जब कभी आप अपने करियर के लिए कोई कोशिश करते हो और आसपास का माहौल अगर आपको पॉजिटिव नहीं लगता है, तो आप अपने लिए घर में एक डिसीजन मेकिंग कॉर्नर बना सकते हो। व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल होता है। कॉमन डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो कभी आप कुछ करना चाहते हो,
मेल हो, फीमेल हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी एज का व्यक्ति हो, माता पिता हो सकते हैं, और आपको लग रहा है कि मेरे घर के आसपास के लोग मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक सिंपल चेयर, जैसी ये चेयर है वैसे आप लेकर बैठो। अपना फेस जो है वो टूवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। अपने आसपास के एरिया में जितनी हो सके उतनी क्ले एलिमेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छा एलिमेंट माना जाता है कॉस्मिक एनर्जी के लिए और डिसीजन में आपके सपोर्ट को ढूंढने के लिए। तो आसपास सिंपल क्ले की बनी हुई चीजों को रखना है। क्ले एम्प्टी होना चाहिए, लेस देन 12 इंच होलो प्रोडक्ट्स, कोई भी टॉल एंड हैवी चीज को नहीं रखना है। आसपास के एरिया में उसके आजू बाजू में मेटल नहीं होना चाहिए, वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा करके कुछ दिनों तक बैठ के आप देखो, सिर्फ कोई भी ना हो, अपने आप के साथ। टीवी नहीं देखना है वहां पे, हमें कोई वॉइस या मोशन नहीं चाहिए, क्वाइट एरिया होना चाहिए। ऐसे करके आपको धीरे धीरे अपने अंदर की आवाज सुनने की, आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिलना शुरू हो जाएगा कि किस वे से आप आगे बढ़ सकते हो। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो पावर है जो कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट करती है, और वो आपके डिसीजन में, आपकी विश को फुलफिल करने में आपकी सपोर्ट कर सकती है। That's lovely. Thank you so much, Pallavi, for sharing that tip for us. I know this will be beneficial for a lot of people. क्योंकि होता है, you know, one of the very most important things in life is decision making. वो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये चीज करने से अगर कुछ आसानी मिलती है, तो nothing better than that. Thank you for sharing that tip with us, Pallavi. Um, इतनी सारी बातें आपसे करी, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सनल लाइफ विद अस एज वेल। आपने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में फॉर अदर्स टू। यू आर ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव energy in people's lives, which is a wonderful thing to do. Thank you so much for doing that, and thank you for giving me your time.